झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव में कृषि कार्य करते समय एक युवक की अचेत हो गया। जब परिजनों से डग सीएचसी लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव में कृषि कार्य करते समय एक युवक अचेत होकर गिर गया। जहां परिजनों से डग सीएचसी लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। डग थाना कांस्टेबल ब्रजराज ने बताया कि उदयपुर गांव में खेत पर कृषि कार्य कर रहे किसान तूफान सिंह पिता किशन सिंह बुधवार शाम को तबीयत बिगड़ी और वह अचेत होकर गिर गया। समीपी कार्य कर रहे परिजन अतिज अवस्था में उसे डग सीएचसी लाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर डग पुलिस कांस्टेबल ब्रजराज सिंह अस्पताल पहुंचे और मृतक के भाई गोपाल सिंह का बयान दर्ज किया। मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस संदिग्ध मौत के मामले को अनुसंधान शुरू कर रही है। डग से धर्म सिंह की रिपोर्ट। बच्चों को स्कूल ड्रेस की वितरित नवजीवन प्रोत्साहन योजना के तहत दिया लाभ। राजस्थान प्रदेश सरकार की गरीब बच्चों को नवजीवन प्रोत्साहन योजना के तहत स्कूलों में बंजारा व अन्य पिछड़ी जातियों के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, जूते, स्कूल बैग वितरित योजना के तहत भवानी मंडी रविंद्रनाथ टैगोर बाल विद्यालय में बच्चों को यूनिफॉर्म, जूते, स्कूल बैग वितरित किए गए। कार्यक्रम में लगभग 150 बच्चों को यूनिफॉर्म, जूते, स्कूल बैग वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर पालिका उपाध्यक्ष मीणा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष कलोल सालेचा, जिला उपाध्यक्ष राजेश रावण, पार्षद विनयास तोलिया, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल सचिव अख्तर अली उपस्थित रहे। शाला प्रधानाचार्य प्रफुल्ल शर्मा ने भी सभी अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर उपस्थित सौंदर्य शर्मा, एनएस युवाई कार्यकर्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मांगीलाल राठौड़, भूमिका शर्मा, स्कूल स्टाफ, अंकिता सवाल, कृष्णा सुमन, बजरंग मेघवाल, काजल विश्वकर्मा आदि उपस्थित रहे। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। झार जिला झालावाड़ ने मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया। राजस्थान के विश्वसनीय प्रतिष्ठान व सदैव पत्रकारों के हितों के लिए समर्पित संगठन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान झार की पत्रकार हितों की उचित मांग को लेकर उन्हें स्वीकार कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा बजट में घोषित किया, जिसमें पत्रकारों के लिए अधिस्वीकरण की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा और अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए भी 50 लाख बीमा होगा तथा गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों को भी कोरोना सहायता प्रदान की जाएगी। पत्रकारों की इस मांग के लिए जार का प्रदेश नेतृत्व प्रयासरत था और इसके लिए जार के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा, विमा सचिव संजय सैनी ने भरसक प्रयास किए। झालावाड़ जिला अध्यक्ष भवन सिंह कछावा ने बताया कि जार के प्रयासों को आज सफलता मिली है। जिला अध्यक्ष कछावा ने कहा कि इसके लिए जार की सशक्त प्रदेश टीम से भागीरथी प्रयासों की सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। जार के प्रदेश नेतृत्व ने पत्रकारों के हितों के लिए हमेशा ठोस कदम उठाया है, जो प्रशंसनीय है। राज्य के मुख्यमंत्री गहलोत के साथ जार के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा व महासचिव संजय सैनी का झालावाड़ जिला जार इकाई के साथ झालावाड़ जिले के जार के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अशोक श्रीमाल व दिलीप जैन ने भी हर्ष व्यक्त कर आभार जताया। ये जानकारी महासचिव सुरेश सिंह पवार द्वारा दी गई। मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। झालावाड़ भाजपा के जिला उपाध्यक्ष लास के पूर्व सरपंच कालूरा मीणा ने ग्राम पंचायत लास की कई जगहों की चरागाह भूमि पर बंजर भूमि पर वहां के दबंग बाहुबली गणमान्य लोगों द्वारा अतिक्रमण का आरोप लगाया है। जिला उपाध्यक्ष कालूरा मीणा ने बताया कि ग्राम पंचायत लास के लासिया, खानपुरिया, दुवालिया व मवासा आदि जगहों पर अधिकारियों से साठ-गांठ के चलते ग्राम पंचायत के कई बाहुबली दबंग गणमान्य नागरिकों ने चरागाह की हजारों बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसके चलते चरागाह की भूमि पर चरने वाले पशु भूख प्यास से तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर जिला उपाध्यक्ष कालूरा मीणा ने अकलेरा तहसील को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया।
पटवारी के द्वारा दोबारा सर्वे करवाकर अतिक्रमण करवाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ग्राम पंचायत लाश जनप्रतिनिधि सहित बाहुबली दबंग लोगों को चरागाह भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है। मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में जनप्रतिनिधि स्थानीय ने भी चरागाह भूमि पर कब्जा कर रखा है। इसी के साथ साथ अपने समर्थकों ने भी अवैध चरागाह भूमि पर कब्जा कर रखा है, जिसको लेकर कई बार पहले भी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, परंतु किसी राजनीतिक संरक्षण के कारण इस ओर संज्ञान नहीं लिया गया। ग्राम पंचायत में अवैध चरागाह बंजर भूमि पर जांच कर निष्पक्ष की जाए तो भूमाफियाओं का साम्राज्य अस्तित्व खत्म हो सकता है। वहीं इन दिनों गोमाता भी अपनी ही बदहाली पर आंसू बहा रही है। चरागाह भूमि पर अतिक्रमण होने के कारण गाय भूख प्यास से तड़प कर मर रही है। बाढ़ कोई अगर खेत खा जाए तो कौन करेगा रखवाली। वर्तमान सरपंच ने ही चरागाह भूमि पर कब्जा कर रखा है, फिर समर्थक क्यों नहीं करेंगे कब्जे। कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण होने के कारण अधिकारी कर्मचारी स्थानीय जनप्रतिनिधि के सामने नतमस्तक हैं। इंतजार है तो गोमाता को कि कब होगी अतिक्रमण से मुक्त चरागाह भूमि। स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित उनके समर्थकों ने गोमाता की चरागाह भूमि को भी नहीं बख्शा। इकलरा से राजकुमार औचित्य की रिपोर्ट। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड वाइस चेयरमैन पंकज मेहता ने कहा कि राज्य सरकार का बजट ऐतिहासिक, स्वर्णिम और विकास को समर्पित। कोटा मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत राज्य सरकार के बजट को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य व खादी ग्राम उद्योग के उपाध्यक्ष पंकज मेहता ने भी सभी वर्गों के लिए हितकारी एवं राज्य की विकास की गति को तेज से बढ़ाने वाला ऐतिहासिक बताते हुए स्वागत किया है। बजट में राजस्थान राज्य कर्मियों के लिए 2004 से पहले वाली पेंशन योजना बहाल करने के रूप में बड़ी सौगात मिली है। वहीं सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को वेतन की 50% पेंशन मिलेगी। बजट में किसान युवाओं महिलाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। युवाओं के लिए 1 लाख प्रतियां 5,000 ऋण प्रति आदि पर ध्यान दिया है। उदयपुर कोटा में बनेगा विकास प्राधिकरण। 1800 करोड़ की लागत से बांध का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की बड़ी घोषणा की है। इसके लिए 1 करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवार की महिलाओं मुखियाओं को 3 वर्ष के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन मिलेगा। 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले को 50 यूनिट फ्री। 150 यूनिट तक की 3 प्रति यूनिट अनुदान, 150 से 200 यूनिट तक 2 प्रति यूनिट अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का ऐतिहासिक बजट घोषणा सभी वर्ग के लोगों के लिए ध्यान रखा गया है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट ऐतिहासिक है, शानदार है। इसकी हर वर्ग तारीफ कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा, चिकित्सा जैसे क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत लोगों की मदद करने का काम किया। 1000 नए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने का निर्णय ऐतिहासिक है। कोटा शहर में केडीए बनाकर कोटा की बहुत पुरानी लंबित मांग को पूरा किया है। बिजली की दरों में कमी करके, अनुदान देके, सब्सिडी देके जनता को राहत दी है। पुरानी पेंशन योजना लागू करके मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक काम किया। कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर करने के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान करके मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत दी है। बेरोजगारी इस देश की बहुत बड़ी समस्या है। राजस्थान भी उससे अछूता नहीं है। 1 लाख भर्तियों की घोषणा मुख्यमंत्री जी की स्वागत योग्य। वहीं रीट के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती के लिए 66,000 पद सृजित करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी की निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, सराहनीय है।
आज विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है, वो मात्र खाना पूर्ति कर रही है। और मैं समझता हूं ऐसा बजट भूतोन भविष्यति आया है, न इससे बढ़िया बजट आएगा। बजट में पुरानी पेंशन लागू करने पर मिठाइयां खिलाकर खुशी जाहिर की। जननायक का दिल से दिया धन्यवाद। 7 लाख कर्मचारी अधिकारी को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। राजस्थान में 2004 के बाद नई पेंशन योजना में कार्यरत 7 लाख कर्मचारी के लिए आज का दिन नई रोशनी लाया। बजट में जननायक द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करी और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करी। राज्य के जननायक माननीय मुख्यमंत्री का दिल से आभार धन्यवाद। कोटा के कर्मचारियों अधिकारियों ने एसआई चिकित्सालय पहुंचकर प्रदेश महासचिव डॉक्टर दुर्गाशंकर सैनी के नेतृत्व में एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर मिठाइयां बांटी और जननायक लोक कल्याणकारी मुख्यमंत्री का दिल से धन्यवाद किया। इस दौरान डॉक्टर दुर्गाशंकर सैनी, लोकेश दादे, सुनील भाई, रवि उपाध्याय, इतिश्री, डॉक्टर विशाल जधौन, डॉक्टर अमित यादव, योगेश धोडिया, नरेंद्र नागर, हरिओम नागर, हेमंत, अंकित बलराम, बीणा, किरण सिसोदिया, योगेंद्र तंवर, देवेंद्र गोपाल, अंकुर जैन, मुकेश कराड़, हरिओम मंडल, गजेंद्र, भारत, हेमलता, सविता आदि उपस्थित रहे। कोटा से दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट। विधायक दिलावर पर राज्य कार्य में बाधा, टच का केस दर्ज कराने की मांग को लेकर कांग्रेस जनों ने किया यूआईटी पर प्रदर्शन। रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर के द्वारा यूआईटी के सचिव कक्ष में बैठकर एक दिन पूर्व धरना दिया जा रहा था, जिससे विरोध में कांग्रेस जिला कांग्रेस महामंत्री विपिन पथौरिया, सचिव और पार्षद साजिद खान लाला, भाई कांग्रेस नेता अजय भान सिंह शक्तावत के द्वारा नगर विकास न्याय पर प्रदर्शन कर विधायक पर जनकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कराने की मांग रखी गई, जिस पर डिप्टी सेक्रेटरी ने सहमति जताते हुए मुकदमा दर्ज कराने के लिए आश्वस्त किया। जिला कांग्रेस महामंत्री विपिन पथौरिया ने विधायक मदन दिलावर पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक महोदय जनता को गुमराह कर राजकार्य में बाधा कर रहे हैं, जिसके खिलाफ राजकार्य में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और विधायक महोदय की हकीकत जनता के सामने आना जरूरी है। विधायक महोदय पर और उनके परिवार पर पूर्व में कई आरोप लग चुके हैं, जांच बैठ चुकी है, पर अपने रसूख के चलते बचे हुए हैं। विधायक पर साल 2013 में जयपुर आगरा रोड स्थित एक मूक बंदिर आवासीय विद्यालय में रहने वाले 19 छात्राओं के दुष्कर्म के मामले में संलिप्तता पाई गई थी, पर कांग्रेस की सरकार चले जाने के कारण उस समय की भाजपा सरकार ने इस मामले को दबा दिया। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने विधायक को पार्टी का टिकट नहीं दिया था, इसके कारण विधायक महोदय मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए जनता की सहानुभूति बुलाने का नाटक करते रहे। उससे पूर्व भी मदन दिलावर ने अपने पुत्र को, जब समाज कल्याण विभाग के मंत्री रहे, उन्होंने अपने पुत्र को राजस्थान फ्लाइंग स्कूल में फर्जी पायलट का लाइसेंस दिलवाने में अपनी भूमिका निभाई, जिसका विवरण सभी लोगों पर गूगल पर मिल जाएगा। ऐसे विधायक की एसओजी जांच की जाए, हमारे द्वारा दी जाती है। जब तक की जांच पूरी नहीं होती तब तक इसमें विधायक पद से इस्तीफा दिया जाए, प्रदेश पद के इस्तीफे की जांच की जाए। प्रदर्शन में मुख्य रूप से सेवा दल प्रदेश सचिव हमीद सूद, अजय नगर, प्रदीप सुमन, असलम बेग, दीपक शर्मा, अख्तर अहमद, माया जैन, आनंद पाटनी, कांग्रेस महामंत्री नीरज शर्मा, ललित सरदार, सुखदेव प्रजापति, शेर अली, दिलीप माथवानी, अनिल चांदनी, प्रिंस वर्मा, शाहरुख खान, अंकित देवड़ा, पवन वर्मा, रमेश सुमन, राकेश शर्मा, नरेश महेश नागर, राजेश कुमार, विलायक पादी, महेश सिवाल, मुकेश प्रजापति, अक्रम सहित कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। मांगी है मदन दिलावर एमएलए रामगंज मंडी पूरी कोटा को अशांत करने में लगा हुआ है। जो तो विधायक अपने गिरबान पर अपने परिवार की तरफ नहीं देख रहे। 2013 का पहले भी इनके ऊपर जयपुर आगरा रोड पर एक मुक बधिर विद्यालय था, इनके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा था, पर सरकार होने के नाते इन्होंने वो मुकदमा दबा दिया गया। हम चाह रहे हैं कि इसकी भी एसओजी की जांच हो,
दूसरी जांच ये थी, इनके पुत्र पवन दिलावर जो पायलट का सर्टिफिकेट फर्जी बनाया था, 13 जनों ने 12 जनों को के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और उनको गिरफ्तार किया गया। इन्होंने मंत्रियों के ऊपर दबाव डाल के इनके बच्चों को निकाला गया। पर मदन दिलावर जो ये रोज नोटंकी कर रहे हैं, कभी कलेक्ट्री पे बैठ जाते हैं, अंदर केबिन में यूआईटी में बैठ जाते हैं, धारीवाल साहब उनके पुत्र के खिलाफ गलत बोलते हैं। आज तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके परिवार और उनके बारे में कभी भी नहीं बोला, पर अब जरूरत पड़ गई कि उनके बारे में भी हम जनता को बताएं कि वो दुष्कर्मी आदमी कौन कैसा है, उसके बच्चे का सर्टिफिकेट किस तरह से बना है। दूसरी बार एक और खबर मिली है, जहां पर वन विभाग की जमीन है आंवली रोजरी रोड पर, उनका बच्चा और पिता पुत्र प्लॉट काट कर पैसों की लेन देन कर रहे हैं। ये भी हमें जानकारी में आया है। और हम यहाँ पर इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि कल उन्होंने तो यूआईटी को अपना घर समझ लिया, जिस तरह से रजाई गद्दे आके यहाँ पर बैठकर अधिकारियों पर दबाव डाला गया। हम चाह रहे हैं कि उनके ऊपर राजकीय बाधा का मुकदमा दर्ज हो और जो दुष्कर्म का जो केस चल रहा था इनका, वो एसओ की द्वारा जांच हो। मदन दिलावर जी जिस हिसाब से वो यहाँ पर आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं वो बिल्कुल एक बेरुपैया का रूप है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको अधिकार है विरोध दर्ज कराने का, लेकिन एक हीरो बनने के लिए, अपने आप को लोगों के सामने दिखाने के लिए जो उनका तरीका है उसका हम आज विरोध करने आए। कोटा में या हाड़ौती में वो इस तरह से कहीं भी दोबारा उन्होंने अगर इस तरह का नाटक किया तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको चेतावनी देना चाह रहा हूं कि टीम धारीवाल द्वारा उनको उस कार्यालय से बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा। और पहले किसी और के बोलने के बजाय वो पहले अपनी गुलबान में झाँक के देखे। अगर ये मुकदमा दर्ज आज यूआईटी नहीं करवाती है तो टीम धारीवाल कल फिर यहाँ पर आएगी और इनको प्रेशर देगी कि आप मुकदमा दर्ज करवाओ। जय हिंद, जय भारत। सीएचओ ने किया ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण। दही कस्बे में स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का बुधवार को बूंदी सीएचओ ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएचओ महेंद्र त्रिपाठी, ब्लॉक सीएचओ एलपी नागर पीसी मीना ने प्लांट का निरीक्षण कर जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल के वार्ड में बेड तक जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए 32 पॉइंट बनवाकर हर वार्ड में सप्लाई सुविधा बनाई है। सीएचओ ने अस्पताल के सामान्य वार्ड, जैस वार्ड सहित परिसर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और संबंधित को निर्देशित किया। इस दौरान सामुदायिक चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सक सुरेंद्र मीना, कस्बे के चिकित्सक इशाक मोहम्मद सहित स्टाफ का सदस्य मौजूद रहे। दही से आयुष गौतम की रिपोर्ट। मोहनपुरा ग्राम पंचायत में बचपन बचाओ ऑपरेशन अस्मिता के तहत बैठक आयोजित हुई। लाखेरी उपखंड की मोहनपुरा ग्राम पंचायत में अटल सेवा केंद्र में बचपन बचाओ ऑपरेशन अस्मिता के तहत बैठक आयोजित की गई। जब बैठक की अध्यक्षता बूंदी जिला कलेक्टर रेणु जयपाल द्वारा की गई। बैठक में कंजर समाज के लोगों को रोजगार दिलवाना, महिलाओं को समूह बनाकर रोजगार से जोड़ना, बच्चों को स्कूल भेजना, कंजर समाज का विकास करना, कंजर समाज को समाज की मुख्य धाराओं से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है। वहीं इस अवसर पर कई लोगों ने बूंदी जिला कलेक्टर रेणु जयपाल को अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बैठक में बूंदी जिला कलेक्टर रेणु जयपाल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अमानुल्लाह खान, उपखंड अधिकारी युगांत शर्मा, तहसीलदार रवि शर्मा, सरपंच अंतरी जैन, सरपंच सूरजमल राय का प्रशासनिक अधिकारी भी ग्रामीण मौजूद रहे। लाखेरी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। लोग हैं उनको रोजगार दिलवाना तथा जो महिलाएं हैं उनको महिला समूह बनाकर उनको किसी रोजगार से जोड़ना, बैंक लोनिंग कराना, जो बच्चियां स्कूल नहीं जाती हैं उनको स्कूल भेजना और इस कंजर समाज का संपूर्ण विकास करना, उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, यही लक्ष्य है इस प्रोग्राम में। अक्सर कहा जाता है कि हर व्यक्ति के जीवन का एक ही सपना होता है, उसका खुद का अपना घर हो जिसमें वह अपने परिवारजनों के साथ रह सके।
वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आशियानों की एवज में बैंक से मकान पर ऋण भी ले लेते हैं, लेकिन समय पर ऋण किस्त नहीं दे पाते। उनका आशियाना बैंक प्रबंधन द्वारा कुर्क कर लिया जाता है। ऐसा ही एक वाकया चित्तौड़गढ़ के देखने को मिला है, जिसमें गांधीनगर इक्को कॉलोनी निवासी गुलाबचंद समिति ने चित्तौड़गढ़ अर्बन को कोऑपरेटिव बैंक में मकान के पेटे रहन ऋण लिया था, लेकिन विगत कई महीनों से ऋण की किस्तें समय पर नहीं चुकाने के कारण अर्बन कोऑपरेटिव बैंक प्रबंधक ने मकान के कुर्क करने की कार्रवाई की है। इसकी जानकारी देते हुए चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक की प्रबंधन निदेशक वंदना वजीरानी ने बताया कि बैंक की ओर से मुख्यालय गांधीनगर स्थित कॉलोनी निवासी गुलाबचंद समिति के बैंक के मकान पेटे रहन ऋण लिया था, लेकिन समय पर ऋण की किस्तें नहीं चुकाने के कारण अब बैंक का 5,27,000 बकाया हो गया है और कई बार नोटिस भेजने के बावजूद भी ऋणी की ओर से कोई जवाब बैंक प्रबंधन को नहीं दिया गया और बैंक प्रबंधन ने न्यायालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति चित्तौड़गढ़ की ओर से जारी किए गए वारंट के आधार पर उक्त संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की है। वहीं उन्होंने बताया कि आगामी 1 माह की समय अवधि पर बाद खुली नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। बात की जाए बैंक की तरफ से कुर्की की कार्रवाई की गई है, मकान की किस तरह से रही है और क्या कारण रहे हैं? चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सहकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहा है 2001 से ही और आज इसकी 6 शाखाएं समस्त स्थानों पर कार्य कर रही है। बैंक का जो मूल कार्य है वो लोगों को सरल तरीके से ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना है और बैंक आज भी अपनी शाखाओं में सरल तरीके से ऋण सुविधाएं उपलब्ध कर रहा है। हुडको कॉलोनी चित्तौड़गढ़ गांधीनगर में हमारे ही एक ऋणी सदस्य गुलाबचंद कमेटी जो कि काफ़ी लंबे समय से लापता है, उनका ऋण यहाँ पर बकाया चल रहा है। ऋण को एनपीए किया गया। एनपीए के बाद उन्हें नोटिस देकर उनके वसूली की कार्यवाही गारंटर से भी लगातार संपर्क करके लगातार जारी रही। संचालक मंडल की बैठक जो कि एडवोकेट विमला जी सेठिया अध्यक्षा के नेतृत्व में होती है, उस बैठक में निर्णय लिया गया कि इससे सहकारिता अधिनियम की धारा 99(100) के अंतर्गत दर्ज कराया जाए। उसी के अनुरूप इसे सहकारिता की धारा 99(100) के अंतर्गत दर्ज कराया गया, जिसके अंतर्गत न्यायालय माननीय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां वहां से एक कुर्की वारंट जारी हुआ। उस वारंट के तहत पहले नोटिस दिए गए, नोटिस को उसके यहाँ पर चस्पा किया गया, उसके गारंटरों के यहाँ पर भी चस्पा कराया गया। उसी में दिशा निर्देशों के अनुसार आज दिनांक को इसकी कुर्की की गई और कुर्की में उसके मकान को कुर्क कर लिया गया है, जैसा कि बैंक के ऋण अधिकारी कैलाश जी कोहली, बैंक के कुर्की अधिकारी राजेश जी अवस्थी, बैंक के महाप्रबंधक दिनेश जी खंडेलवाल, बैंक के प्रबंधक प्रशासन जेपी जोशी एवं बैंक के स्टाफ के मध्य और जो भी हुडको कॉलोनी के उनके आस पड़ोसी हैं उस साक्ष्य के मध्य इस मकान को आज बैंक ने कुर्क कर लिया है। और कुर्क करते हुए 1 माह की जो समयावधि है वो इसे प्रदान की गई है। 1 माह पश्चात प्रेस में और अखबार में नोटिस के माध्यम से इसके मकान को नीलाम बोली के माध्यम से किया जाएगा। यह समस्त कार्यवाही माननीय सहकारिता न्यायालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के सानिध्य में की जाएगी। इस पर बैंक के उपाध्यक्ष माननीय शिवनारायण जी मानधना, बैंक के संस्थापक अध्यक्ष ने कहा है कि और भी जो ऋण खाते इस प्रकार के हैं उन्हें भी सहकारिता अधिनियम की धारा के अंतर्गत देकर ऋण की कठोर कार्यवाही करते हुए मार्च में वसूली की जाए। आप मोबाइल उगलेगा हत्या के आरोपियों के राज। किशोरपुरा तालाब में मिला मोबाइल। नाबालिग स्टूडेंट की हत्या के बाद आरोपी ने तालाब में फेंक दिया था फोन। आरोपी गौरव जैन को साथ लेकर किशोर सागर तालाब पहुंची पुलिस। एसपी सिटी केसर सिंह शेखावत भी पहुंचे मौके पर, जहां कोटा नाबालिग 15 वर्षीय बालिका के हत्यारे गौरव जैन को पुलिस गुरुग्राम से गिरफ्तार कर कोटा लेकर आई। आरोपी को पॉस्को न्यायालय में 6 दिन की रिमांड पर भेजा जा चुका था। पूछताछ में गौरव ने बताया कि उसने नाबालिग का मोबाइल किशोर सागर तालाब में फेंक दिया था। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तालाब से मोबाइल निकाल लिया। आरोपी से पूछताछ में बताया कि उसने मोबाइल किशोर सागर तालाब में फेंक दिया। जहाँ सुबह पुलिस उसे लेकर किशोर सागर तालाब पहुंची, जहां पर आरोपी ने अपने मोबाइल का फेंकना बताया था। करीब 1 दर्जन रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने मोबाइल की तलाशी में जुट गए। करीब 30 मिनट की मेहनत के बाद गौरव का मोबाइल तालाब से बरामद कर लिया। इस दौरान कोटा शहर एसपी केसर सिंह शेखावत के साथ पूरा अमला मौजूद रहा। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट।
मैंने भी मेरे पदस्थापन के दौरान बहुत अल्प समय में इनके योगदान को महसूस किया है। आज जब मैं आया और जिन परिस्थितियों में इन्होंने अनुसंधान के दौरान मोबाइल की बरामदगी की है, वो एक असाधारण कार्य है। ऐसे में गौरव जैन की गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान विभिन्न संस्थाओं ने जो इनाम राशि घोषित की थी, गिरफ्तारी में सहयोग, अनुसंधान में सहयोग, उसमें इनका योगदान भी बहुत अहम रहा है। इसलिए जिन संस्थाओं ने ये राशि घोषित की, उनमें से इनके करीब 20 सदस्य हैं नगर निगम की रेस्क्यू टीम के, प्रत्येक को 11-11 हज़ार रुपये के इनाम, और इनका जो टीम इंचार्ज है उनको 21,000 रुपये। इसके अलावा इस पूरे ऑपरेशन में जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा, वो प्रताप सिंह ASI जो साइबर सेल का इंचार्ज है उसका रहा। उसका हम पृथक से पुलिस मुख्यालय को पदोन्नति प्रस्ताव तो प्रेषित करेंगे ही, साथ ही 1,51,000 रुपये के इनाम की भी घोषणा करते हैं। जो बचा हुआ इनाम है और उसके अलावा भी हम हमारी जो बाकी बची हुई टीमें हैं उनको भी उनके रोल के आधार पर पुरस्कृत करेंगे। थैंक यू सर। के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में कोटा में विश्व हिंदू परिषद संगठन सड़क पर उतरे। हिंदू संगठनों ने मानव विकास भवन में IG कार्यालय तक रैली निकाली और बजरंग दल कार्यकर्ताओं हर्ष के त्योहारों को फांसी देने की मांग की। रैली में वंदे मातरम, जय श्री राम, इस्लामिक आतंकवाद को बंद करो के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम VIP को ज्ञापन सौंपा। रैली में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता शामिल हुए। विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री मुकेश जोशी ने कहा कि गोवंश के हत्यारों को ले तो सरकार की तरफ से 1 करोड़ का अनुदान मिल जाता है, लेकिन एक कार्यकर्ता जो धर्म संस्कृति के लिए लड़ रहा है उसकी हत्या हो जाती है, उसके परिवार को कोई अनुदान नहीं है। वर्षा हर्ष को पिछले 3 सालों की धमकियां मिल रही थी कि प्रशासन को चेताया, उसके बावजूद भी उसकी हत्या कर दी गई। हर्ष घर से इकलौता कमाने वाला था। हर्ष की हत्या करने वाले मुस्लिम लोग थे। हमारी मांग है कि जिन्होंने हत्या की है उन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए। पीड़िता परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो बजरंग दल चुप नहीं बैठेगा। वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष प्रताप सिंह नाहता ने कहा कि सरकार बजरंग दल के शौर्य दिवस के लिए स्वीकृति नहीं देते हैं। वहीं दूसरी ओर पॉपुलर फ्रंट जो कि भारत के 4-5 राज्यों में बैन है, 4-5 राज्यों में बैन करने की तैयारियां चल रही थी, उस संगठन को राजस्थान सरकार ने यूनिटी मार्च के नाम पर कोटा में मार्च करने की स्वीकृति दी। राजस्थान सरकार तुष्टीकरण की नीति अपनाकर मुस्लिम वोट बैंक के लिए अलग अलग कार्य में लगी हुई है। कोटा से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। क्या आपको यहाँ पढ़ना पड़ा आज? ये मामला तो क्या है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। कर्नाटक के अंदर हिजाब को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। बात भी सही है। हमारे कार्यकर्ता कहते हैं अगर ये मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहन करके अगर कॉलेज जाना चाहती है और वहाँ पढ़ाई करने के लिए बैठना चाहती है, तो फिर ये जो नमाज पढ़ने के लिए टोपी लगा के जालीदार बंडा पजामा और लंबा कुर्ता पहन करके जो मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, वो कॉलेज जाते समय सूट बूट में क्यों आ जाते हैं? वो भी इसी वेश में जाएं। अगर उनकी शरीयत कहती है तो वो क्यों बदल लेते हैं अपना वेश? वो इसलिए बदल लेते हैं क्योंकि उनको हिंदू लड़कियों को बरगलाना होता है, और ये इसलिए हिजाब पहन करके जाती है कि ये किसी की नज़र में नहीं आए, ये किसी से बातचीत नहीं करे। हम चाहते हैं कि अगर हिजाब की राजनीति हो रही है और हिजाब अगर शरीयत कानून के अनुसार जरूरी है तो फिर सभी विभागों में हिजाब पहन करके बैठने लग जाएगी। काम कौन करेगा? इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं ने विरोध किया कि साहब अगर हिजाब इनकी शरीयत में है तो हमारे धर्म ग्रंथों में भी हमें तिलक लगाना, हमें केसरिया कपड़े पहनना, हमें धोती कुर्ता पहनना बहुत ज़रूरी है, हमें भी उसकी परमिशन दी जाए। इसी बात को लेकर के विवाद उपजा और ऐसा ही एक मैसेज हर्षा जी ने अपने मोबाइल से और व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दिया। पिछले दिनों यहाँ देखा होगा, जो संगठन पॉपुलर फ्रंट भारत के 4-5 राज्यों में बैनर 4-5 राज्यों में बैन करने की तैयारी चल रही है, उस संगठन को राजस्थान सरकार ने यूनिटी मार्च के नाम पर कोटा में यूनिटी मार्च करने के लिए जो
स्वीकृति दी, ये निंदनीय स्वीकृति है। क्योंकि एक तरफ तो आप बजरंग दल को शौर्य दिवस के लिए स्वीकृति नहीं देते हो, और पॉपुलर फ्रंट जो बहुत से राज्यों में बैन हो रहा है उसको आप यूनिटी मार्च के लिए कोटा में स्वीकृति दे रहे हो। कोटा बहुत बड़ा एजुकेशन हब है, इस पर क्या असर पड़ेगा ये राजस्थान सरकार को पता नहीं है। राजस्थान सरकार को सोचना चाहिए कि ये तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनाए। मेरा इसमें मानना है कि राजस्थान सरकार तुष्टीकरण की ये नीति अपनाकर मुस्लिम वोट बैंक के लिए कुछ अलग अलग कार्य अलापती है। आज किस तरह का प्रदर्शन था, क्या करा? आज शांति प्रिय प्रदर्शन था। आईजी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए राष्ट्रपति महोदय के नाम। आपका नाम बताइए। प्रताप सिंह नागदा, प्रांतीय अध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद। आपस में दो बाइकों की भिड़ंत में एक युवक की मौत। सिमरिया थाना क्षेत्र के कमलपुरा के पास बुधवार को दो मोटरसाइकिल भिड़ंत में एक 17 वर्षीय बाइक सवार युवक की मौत हो गई। शिमला पुलिस के अनुसार मृतक अरुण पुत्र मुकेश वाल्मीकि भांडाहेड़ा के तुम का रहने वाला था, जो कि शिमला की ओर जा रहा था। कमलपुरा पास सामने से आ रही मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में युवक के सिर में गंभीर चोट लगने से घटनास्थल पर ही लहूलुहान हालत में गिर पड़ा। राहगीरों की मदद से घायल युवक को उपचार के लिए एमबीबीएस अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों की जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पीड़ित परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। कोटा से दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट। बांधेड़ा से यहाँ चिमले आया था उनके पापा को छोड़ने के लिए, तो पापा को तो फोर लाइन पे छोड़ दिया और ये वापस घर जा रहा था। जो कमलपुरा के जस्ट बाहर निकलते हैं वो घूम आते हैं, वहीं इनका एक्सीडेंट हो गया। किसने कैसे हुआ एक्सीडेंट? ये उनके पास भी बाइक बताई, इनके पास भी बाइक थी। वो दो आदमी थे, दो लड़के, ये अकेला था। मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल। ठीक है। नाम क्या था बच्चे का? अरुण नाम था उनका। आप क्या लगते हो? हम बड़े बाबा लगते हैं। क्या नाम है आपका? गिरिराज नाम है। अरुण नाम है इसका, बांधेड़ा का रहने वाला है। ये इसके पिताजी को सीएचएल में काम करते हैं पिताजी, तो उनको छोड़कर कमलपुरा पड़ता है शिमला के पास, वहाँ कमलपुरा हाईवे पे छोड़ के इसके पिताजी को और वापस अपने गांव जा रहा है। तो रास्ते में दो मोटरसाइकिल की भिड़ंत होगी, तो उसमें ये घायल हो गया था। घायल होकर इसको यहाँ के लिए एमबीबीएस लेकर आए थे। यहाँ दौरान इसकी मृत्यु हो चुकी है। पोस्टमार्टम करने के लाई हूँ, अभी लास्ट कर देंगे। आगे की जो कार्रवाई। मैडम नाम और पद बता दें आपका। मैं श्रीमती शाहीन, हेड कांस्टेबल 743 थाना शिमला। रनवासी में हुआ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, ग्रामीणों को मौसमी बीमारियों की जानकारी। रनवासी में आईटीसीसी मिशन सुनहरा कल एवं नाबार्ड में वित्तीय सहयोग से डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर संस्थान द्वारा एक दिवसीय सामुदायिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मौसमी बीमारी, सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार, चर्म रोग इत्यादि रोगों का उपचार किया गया। शिविर में डॉक्टर दानिश शेख, नर्सिंग ऑफिसर रामस्वरूप मेहता एवं संस्था के कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन नरेश कुमार सेन, सरोज कुशवाहा, शाहबाद अंसारी उपस्थित रहे। शिविर में कुल 85 मरीजों को इलाज कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। बाराशाबाद से राजकुमार ओझा की रिपोर्ट। खाटू श्याम की भजन संध्या में झूमे श्रद्धालु। छिपाबड़ौद कस्बे के डोलम बाईपास स्थित माता जी के मंदिर पर खाटू श्याम की भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने बाबा की अलौकिक दरबार सजाया। दरबार में श्याम प्रेमियों ने अपने लाडले बाबा श्याम के साक्षात दर्शन की अनुमति हो रही थी। लोकेश कुशवाहा ने बताया कि द्वितीय वार्षिक महोत्सव के दौरान भव्य श्याम दरबार कर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया एवं भव्य निशान यात्रा निकाली। कलाकारों कृष्णा प्रिया, नागपुर शेखर देव, झालावाड़ योगेंद्र कृष्ण, छिपाबड़ौद ने भोर की लालिमा तक बाबा श्याम के शानदार भजनों की प्रस्तुति देकर श्याम प्रेमियों का रसपान कराया। भजन संध्या में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इसमें श्याम प्रेमियों ने भक्ति के रस में डूबकर भजन संध्या का आनंद लिया। भजन संध्या के बाद प्रसादी वितरित की गई।
छिपा बड़ौद से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। शहर की जवाहर नगर थाना पुलिस ने चाकू की नोक पर धमकाकर हॉस्टल में कब्जा करने वाले के प्रयास में 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बेखौफ बदमाश थे जो लोगों में डर पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर वायरल करते थे, जिससे बाकायदा मर्डर व हत्या के प्रयास के लिए संपर्क करें। पुलिस ने साहिल उर्फ सुल्तान, शाहबाद, इरशाद, अल्फेज, पागल, इरफान को गिरफ्तार किया। ये आरोपी 21 फरवरी से चाकू की नोक पर एक हॉस्टल में कब्जा करने का प्रयास किया था। जय रामकिशन ने बताया कि नारकोटिक्स कॉलोनी निवासी नरेंद्र शर्मा ने शिकायत दी थी, जिसमें बताया कि उन्होंने 2 साल पहले कॉलोनी में एक 4 मंजिला हॉस्टल खरीदा था। 15 फरवरी को अज्ञात बदमाशों ने हॉस्टल में ताला लगा दिया था। शिकायत देकर ताला तोड़वाकर खुद का ताला लगाया था। 21 फरवरी को 3 अज्ञात बदमाश कॉलोनी में आए और हॉस्टल के पास बने मकान में रहने वाले लोगों को धमकाया। बदमाशों ने ताला तोड़ने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी, चाकू दिखाकर धमकाया और गेट पर ताले लातों से हमला किया। इस दौरान गेट पर बैठे एक व्यक्ति की चोटें मारी तो वह डरा धमका कब्जा करना चाहते थे। बदमाशों की करतूत कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ा। साहिल उर्फ सुल्तान के खिलाफ 2 व अल्फेज के खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। पकड़ा गया एक महावीर नगर फर्स्ट में नरेंद्र शर्मा ने एक मुकदमा दर्ज कराया था कि मेरे हॉस्टल पे ताला लगा दिया। उसमें प्रकरण में 4-5 मुलजिम थे, उनको तलाश करके गिरफ्तार कर लिया गया। सर क्या नाम है आरोपियों का? ये इन्होंने वीडियो भी जारी किया, बताया कि हाँ, उस बारे में अनुसंधान जारी है। नहीं, किसी को मर्डर कराना हो, कुछ कराना हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उसका अनुसंधान जारी है अभी। सर क्या नाम है आरोपी? साहिल है और अलग अलग नाम है, सादा अल्फेज है, कई अलग अलग नाम है। सर किस तरह से पुलिस ने इनको ट्रेस किया और किस तरह से पकड़ा? वो तो अनुसंधान का पार्ट है। स्टेटस पर गुरुजी की वीडियो लगाना पड़ा छात्र को महंगा, छात्र करी पैरवी से पिटाई। स्टेटस पर गुरुजी का वीडियो लगाना छात्र को भारी पड़ गया। स्टेटस पर लगाया गुरुजी के डांस करने वाला वीडियो, जहां नाराज गुरुजी ने छात्र की डंडे से जमकर पिटाई करी। छात्र ने परिजनों से पुलिस थाने में दर्ज मामला करवाया। दूसरे शिक्षक को विभाग ने किया एपीओ। कोटा जिला तोरण निवासी बताया जा रहा है कि शिक्षक जितेंद्र कुमार, भाजपा मंडल अध्यक्ष मुरारी लाल नागर ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टोलम कक्षा 11वीं में अध्ययनरत छात्र दिनेश कुमार पुत्र कन्हैयालाल धाकड़ के खिलाफ की अध्यापक के द्वारा पैरामी से पिटाई की गई। घटना छात्र व अध्यापक का किसी शादी समारोह में डांस करते हुए एक वीडियो इंस्टाग्राम पर लगा दिया था, जिससे गुस्साए अध्यापक ने छात्र की पैरामी से पिटाई कर डाली। वहीं छात्र का कहना है कि गुरुजी का फोन आते ही मैंने वीडियो को डिलीट कर दिया और गुरुजी से माफी भी मांग ली, मगर गुरुजी ने मेरी एक भी नहीं सुनी। छात्र की पिटाई को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल पर चढ़ा ताला। अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई करने की करी बात। सूचना पर उपखंड अधिकारी जनक सिंह पहुंचे मौके पर, जब समझाइश कर शिक्षक विभाग के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह मीणा को विद्यालय में बुलाकर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह मीणा ने अध्यापक जितेंद्र कुमार मीणा को तुरंत प्रभाव से एपीओ किया और जल्द उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। छिपा बड़ौद से ब्यूरो रिपोर्ट। मुझे जैसी सूचना मिली मैं वहाँ से तत्काल रवाना हुआ। एसएचओ को और सीबीओ साहब को तुरंत फ़ोन किया कि आप भी वहाँ पहुँचे, क्या मामला, यहाँ आकर के जानकारी में विद्यार्थी के पिता से बात की कि क्या हुआ। उन्होंने पूरी घटना बताई। विद्यार्थी से जांच की तो उसने बताया मेरे को पीटा गया, पूरी तरह से पीटा गया। उस संबंध में जांच करने के बाद जो इन्होंने ज्ञापन दिया वो मैंने सीबीओ साहब को दे दिया। सीबीओ साहब ने उनको तत्काल उपयोग करने के लिए आदेश जारी कर रहे हैं। तो इस तरह की घटना घटी दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चे के साथ मारपीट करना हमारे शिक्षा विभाग में बिल्कुल स्पष्ट गाइडलाइन है कि कोई भी अध्यापक शारीरिक रूप से बच्चे को टच नहीं करे। और वैसे मेरी जानकारी माने के बाद में मैंने उसको आज ही यहाँ से एपीओ करके सीबीओ ऑफिस में लगा दिया है और आज ऑर्डर कर दिए हम और आगे कार्रवाई करें उसके खिलाफ। ऐसे टीचर्स के खिलाफ जो हमारे बच्चों के साथ मारपीट करे, इस तरह की लापरवाही करता है, बिल्कुल अनुशासन कार्रवाई करेंगे।
उस कार्रवाई के ऊपर है और सस्पेंड का है। क्या घटना हुई थी आपके साथ? सर ने मार पीट के। नहीं, घटना क्या हुई थी, किस लिए, क्या वजह रही? हाँ, तो शादी में गया था, वो वीडियो बनाई थी। हाँ। तो मैंने इंस्टाग्राम पे लगा दी जी। तो सर ने देखा, सर ने देखने के बाद वो वीडियो फोन कॉल किया, फिर उससे फोन करने के बाद मैंने माफ़ी भी मांगी। हाँ। तो उन्होंने फोन कट करके सुबह स्कूल में आए ना, तो किसी स्टूडेंट से डंडा मंगवा के और डंडे से मारने लगे। एक टूटने के बाद दूसरा भी मंगवाया, फिर दूसरे से मनमर्जी आए जाए दी और चोट भी आई है। अच्छा। और अब क्या मांगे आपकी? सस्पेंड करना था। सस्पेंड चाहते हो? ठीक। पुलिस ने 21.2 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को दबोचा। चंपावत की टनकपुर कोतवाली पुलिस ने ऑपरेशन ब्रेक हाउस के तहत एसपी देवेंद्र पीचा ने निर्देशन में पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। टनकपुर पुलिस ने 2 तस्करों को 21.2 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस एवं एसबीसी बुधवार की रात को युवक कारपुल के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया। तलाशी में उनके पास 21.2 ग्राम स्मैक बरामद हुई। सीओ टनकपुर अविनाश वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में इंदर उखेड़ा पुत्र श्री छोसे उखेड़ा निवासी हिमदत्त नगर वार्ड नंबर 9 ब्रह्मदेव जिला कंचनपुर नेपाल से कब्जे से 11.51 ग्राम स्मैक व सुरेश और पुत्र स्वर्गीय प्रेमराम और पर निवासी भीमदत्त नगर वार्ड नंबर 9 ब्रह्मदेव जिला कनकपुर नेपाल के कब्जे से 9.51 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। दोनों के खिलाफ धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। कनकपुर से पार्वती देवी की रिपोर्ट। जिलाधिकारी चमोली ने किया पिंडर घाटी का औचक निरीक्षण। जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना ने पिंडर घाटी का दौरा करते हुए विकास खंड नारायणगढ़ कुलसारी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तराली का औचक निरीक्षण किया, जहां उनके द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अपने पिंडर घाटी दौरे पर पहुंचे जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना ने थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर जायजा लिया और डॉक्टरों और संबंधित स्टाफ को तत्परता से कार्य करने व जनित कार्यों को सर्वोपरि मानते हुए कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र की सफाई व्यवस्था सुचारू करने व टेक्नीशियन के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश दिए। के उपरांत जिलाधिकारी तहसील परिसर थराली पहुंचे, जहां पर प्रभारी उप जिलाधिकारी राजेंद्र चुवाठा से मुलाकात कर कार्यों को जायजा लिया, जहां उनके द्वारा तहसील कार्यालय में प्रत्येक कक्ष में पहुंचकर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महिला जिलाधिकारी कुलसारी ने पिंडर घाटी महिला ग्राम संगठन समिति के महिलाओं से भी मुलाकात की और इस अवसर पर उन्होंने समूह की महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में चर्चा की। साथ ही उन्होंने समूह के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आधुनिक कृषि संयंत्रों का उपयोग करने की सलाह दी। इस अवसर पर समूह की महिलाओं ने समूह द्वारा किए गए कार्यों के बारे में भी जानकारी दी गई। कराली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। खेत की तारबाड़ में फंसे गुलदार का किया रेस्क्यू। चंपावत जनपद में सीमांत बनबास क्षेत्र में लगी हुई भारत नेपाल सीमा पर स्थित ग्राम गुदमी में जंगल में शिकार करने आया गुलदार फटक कर जंगल की ओर आबादी के बीच स्थित पहाड़ी नाले के किनारे खेत की तारबाड़ में फंस गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा वन अधिकारी को दी गई। जब गुलदार के फंसे होने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने गुलदार के मुश्किल इक्वलाइजर गन के नशे का इंजेक्शन देकर बेहोश किया, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा बेहोश गुलदार को नाले से बाहर निकालकर पिंजरे में डाला गया। स्थानीय वन रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी कैलाश मुनराल का कहना है कि नेपाल बॉर्डर से लगे गुंदी गांव के ग्रामीण द्वारा सूचना दी गई थी कि नेपाल सीमा के पास स्थित नाले में एक गुलदार तारबाड़ में फंस गया, जिस पर सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम रेस्क्यू टीम ने गुलदार को
ट्रैकुलाइज कर और बेहोश कर तारबंदी से निकालकर इलाज हेतु रानीबाग भेज दिया गया। लोकसन से चंपावत धनबाद से पार्वती टीवी की रिपोर्ट। हमने जो तेंदुओं को रेस्क्यू किया है, ये ठंडा नाला कहते हैं, नेपाल बॉर्डर और भारत नेपाल सीमा की जगह है यहाँ पे। तो मेरे यहाँ के जो बीट अधिकारी हैं दीपक कुमार ने मेरे को सूचना दी कि सर ऐसा मामला है करके। तो मेरे द्वारा तुरंत जो है खटीमा से अपने जो है रेस्क्यू टीम को लेकर के जो है यहाँ पे मौके घटनास्थल पर पहुंचे। हमारे द्वारा जो है लेपर्ड को जो है उसको रेस्क्यू कर लिया गया है और इसको सुरक्षित जो है हम लोग जो है रानीबाग जो है रेस्क्यू सेंटर में उपचार के हेतु जो है उसको भेजा जा रहा है।